माता मेरी दृष्टि से ओझल कैसे हो गई? कहाँ चली गई माता? क्या हुआ पुत्र? बोलो ना पुत्र, संकोच मत करो। अब तो तुम प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त कहलाने जा रहे हो। माता, प्रभु का सबसे बड़ा भक्त? इतनी बड़ी उपाधि के योग्य कहां है ये भक्त? मैं तो बस आपका द्वारपाल बन सदैव आपकी और प्रभु की सेवा और सुरक्षा करना चाहता हूं। हनुमान, तुम्हारी किसी भी इच्छा को मैं कैसे मना कर सकता हूं? आज से मेरे भवन के और मेरे मन के द्वार के रक्षक तुम ही हो। तुम्हारी अनुमति के बिना यहां कोई भी प्रवेश नहीं कर सकेगा। और अपने राक्षस राज्य की पुनर्स्थापना के पश्चात मेरा प्रथम लक्ष्य होगा उस राम भक्त हनुमान का संहार। अब मेरे प्रभु तक पहुंचकर उनकी शांति भंग कोई नहीं कर सकेगा, ना कोई मानव और ना ही कोई दानव। धन्यवाद प्रभु, जो आपकी कृपा से मुझे सदा आपके निकट रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब तो प्रभु को किसी भी वस्तु की आवश्यकता होगी, ये द्वारपाल शीघ्र ही उनकी सेवा में उपस्थित हो जाएगा। प्रभु तो बड़ी दूर से आए हैं, उन्हें भूख भी लगी होगी। इतनी लंबी यात्रा, भूख तो लगी होगी ना रघुनंदन। मैं लाती हूँ कुछ भोजन सामग्री। माता, प्रभु के लिए भोजन। माता, सेवक प्रभु की रुचि के ही फल चुनकर लाया है। इतनी दूर से आए हैं, क्लांत होंगे। पाँव दबा दूंगी तो इन्हें कुछ सुख मिलेगा। प्रभु, आपके पांव दबा देता हूं, आपको आराम मिलेगा और आपके भक्त को भी प्रभु सेवा का आनंद और सुख मिलेगा। माता, आपके पुत्र के होते हुए आपको कष्ट करना पड़े, ये तो उचित नहीं है। लाइए, मैं प्रभु को पंखा झल देता हूं। किंतु हनुमान, तुम पंखा झलोगे या पाँव दबाओगे? दोनों माता। लाइए। सखा, ये सब तो तुम कर रहे हो हनुमान, किंतु अब द्वार की रक्षा कौन करेगा? माता, उसकी चिंता मत कीजिए। प्रभु के द्वार पर कोई आए तो प्रभु का द्वारपाल उसके पहुंचने से पहले ही वहां उपस्थित हो जाएगा।
तुम्हें अयोध्या का कोई भी द्वार नहीं रोक सकता नाग कन्या, और इसलिए तुम्हें ही उस राम भक्त हनुमान को अयोध्या से यहां लाना होगा, और ये कार्य तुम ही करोगी नाग कन्या। बोलो, करोगी ना ये कार्य? नाग कन्या, ये कार्य होना ही चाहिए। राम सेवक हनुमान, तुम्हारे ही कारण, आज तक तुम्हारे ही कारण सभी राक्षसों का संहार होता आया है, किंतु अब तुम्हारा संहार करेगा रक्तरो, सबको करेगा हो। बहुत सुंदर पुष्प है, मैं आपके लिए लेकर आता हूं। भक्ति अपार करे हनुमाना, रात्र दिवस कछु भेद न जाना। राम सिया एकांत न पाई, सेवा मह डूबे कपिराई। राम सिया राम जय हनुमान, कबहू पुष्प सिया रुचि लाए, नैया खेरे गिरि को उठाए। किंतु ध्यान मह ये भी पीड़ा, राम के संग दिखे नहीं सीता। सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये कैसी माया है? माता सीता तो प्रभु श्री राम के साथ ही हैं, फिर क्यों बार बार माता मेरी दृष्टि से ओझल हो रही हैं? संभवतः ये मेरा कोई भ्रम ही है। राम राम जय जय श्री राम, राम राम जय जय श्री राम, राम श्री राम, राम जय जय श्री। प्रभु माता, आपके पांव पखार दूं?
प्रभु, जल आप दोनों के लिए। भोले भाले हनुमान का सेवा भाव देख के अच्छा तो लगता है, किंतु इन्हें कैसे समझाएं कि स्वामी की सेवा करने का आनंद हमें भी तो लेने दे। हनुमान पुत्र, कैसे समझाओ तुम्हें? देवी पार्वती, इसमें तो आप ही मेरी सहायता कीजिए। माता, आप भी जल ग्रहण कीजिए। अब तो बस माता पार्वती ही ये बता सकती हैं कि माता सीता बार बार मेरी दृष्टि से ओझल क्यों हो रही हैं। महेश्वरी, आप देवी सीता के जीवन में आने वाले दुखों और सुखों को लेकर चिंतित हो रही हैं। हाँ, दुख तो आता हुआ दिखाई भी देने लगा है और इसका आभास हनुमान को भी हो रहा है। देवी, आने वाले दुख को छोड़कर आने वाले सुख की ओर ध्यान दीजिए, आपकी चिंता कम हो जाएगी। किंतु बहुत भोले हैं हनुमान, वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि प्रभु श्री राम और देवी सीता को एकांतवास की भी आवश्यकता है। जब पुत्र कोई त्रुटि करता है तो मां ही उसे उसके त्रुटि के बारे में समझाती है। इसलिए तो माता को संतान का प्रथम गुरु कहा गया है। उचित है प्रभु। तो अब मैं भी अपना मातृधर्म निभाऊंगी। हनुमान, आ रही हूं मैं। प्रभु जब तक विश्राम कर रहे हैं, मैं उनके लिए चंदन का लेप बना देता हूं। ये क्या, ये छन छन की ध्वनि? कौन है आप? इतनी रात्रि को आप यहां क्या कर रही हैं? बाल रूप मां शक्ति दिखाई, त्रिपुरा सुंदरी रूप में आई। अनुपम सी छवि रूप मनोहर, दर्शन पा भय धन्य कपीश्वर। ये नन्ही बालिका तो प्रभु के कक्ष की ओर जा रही है। मुझे इसे रोकना होगा। रुकिए, आप वहां नहीं जा सकती। मुझे प्रभु श्री राम एवं माता सीता से भेंट करनी है। प्रभु अभी विश्राम कर रहे हैं, आप अभी नहीं मिल सकती उनसे। आपको तो प्रतीक्षा करनी होगी। क्या नाम है आपका? त्रिपुरा सुंदरी नाम है मेरा। ऊंचे पर्वतों से आई हूँ प्रभु से भेंट करने। वो तो यहाँ तक पहुँचने में तनिक विलम्ब हो गया। अच्छा, किंतु अब तो उनके विश्राम से उठने की प्रतीक्षा करनी ही होगी आपको। उचित है।
वाह, चंदन का लेप प्रभु श्री राम के लिए है ना? हाँ हाँ। देखा, सब ज्ञात है मुझे, और चंदन का लेप बनाना भी आता है मुझे। ये चंदन बहुत ही शीतल होता है ना? हाँ, इसीलिए तो इसे माथे पर लगाते हैं। ऊंचे पर्वतों पर आने वाले साधुओं को तो हमने पूरी देह में चंदन का लेप लगाते हुए देखा है। हाँ, सुना है चंदन के वृक्ष पर तो सांप भी बहुत लिपटे रहते हैं। हाँ, चंदन के सुगंध के कारण। अरे रुकिए रुकिए, ऐसे नहीं, पहले इसमें केसर मिला दें, फिर इसे पात्र में एकत्रित करें। सहायता करते करते तो ये निर्देश भी देने लगी, न जाने आगे क्या क्या करेगी। आप ये जल क्यों भर रहे हैं? प्रभु की प्यास का शमन करने के लिए। इतना सारा? भोजन के लिए ये अभी अभी लाए हुए नवीन निर्मल फल ही क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि नवीन निर्मल फल स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। तीव्र वायु का झोंका, कहीं प्रभु निद्रा से ना जाग जाएं। इतनी तीव्र वायु क्यों चलती है और ये दिखाई भी नहीं देती? ऐसा क्यों? बहुत प्रश्न करती है ये, कैसे पीछा छुड़ाऊं इससे। ये क्या है? देखती हूँ। कोई अदृश्य दिव्य शक्ति मुझे रोक रही है। ये वानर अवश्य यही हनुमान है। इसके बारे में मुझे रक्तरोम ने बताया था। इसे भवन से बाहर निकालने का कोई ना कोई उपाय तो सोचना ही होगा। अरे वाह, छुपने के लिए इतना बड़ा स्तंभ। चलिए, आप और हम लुक्का छुपी खेलते हैं, बड़ा आनंद आएगा। निद्रा आ रही है, किंतु क्या आप बैठे बैठे निद्रा लेते हैं? आप जो भी हैं, क्या आप मुझे कुछ समय के लिए एकाकी छोड़ सकती हैं? अभी कहीं और जाकर क्रीड़ा कर लीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे तनिक एकांत की आवश्यकता है। किंतु श्री राम और देवी सीता के आसपास आप भी तो इसी प्रकार हर क्षण रहते हैं। उन्हें भी तो एकांत की आवश्यकता होती होगी कि नहीं? भक्त और भगवान का संबंध भी कुछ मर्यादाओं में बंधा होता है, जिसका पालन भक्त को करना चाहिए। मैं समझ गया, आप कोई साधारण बालिका नहीं हैं। आप अवश्य ही कोई देवी शक्ति हैं।
जो मुझे मेरी भूल का बोध कराने आई हैं। मेरी भूल का बोध कराने वाली माता, आप मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। प्रणाम माता। मैं प्रभु को अप्रिय न लगने लगूं, इसीलिए आपने ये सारी लीला की ना? हनुमान, श्री राम ने नरअवतार में जन्म लिया है। अन्य मनुष्यों की भांति श्री राम को भी संबंधों का निर्वहन करना पड़ता है। वे तुम्हारे इष्ट हैं तो लक्ष्मण आदि के भ्राता भी हैं। वे माताओं के पुत्र हैं तो प्रजापालक राजा भी है, देवी सीता के पति भी हैं। एवं पति पत्नी का संबंध बहुत ही निज होता है, उसमें किसी अन्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। माता, अब तक तो मैं बड़ी भूल करता रहा। मैं तो वानर बुद्धि हूं ना। मैं क्या जानूं कि प्रभु एवं माता को एकांत की भी आवश्यकता होती होगी। माता, आपने समय रहते मुझे सजग कर दिया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अब तो मैं प्रभु के पास तभी जाऊंगा जब वो मुझे स्मरण करेंगे। स्मरण तो मैं तुम्हें अपनी युक्ति और छल का करवाऊंगी हनुमान। तुम्हारे लिए ऐसा चक्रव्यूह रचूंगी जिसमें तुम फंसकर कभी अपने प्रभु के पास लौटकर नहीं आ पाओगे। कोई भी व्यक्ति किसी अपने के कितने भी निकट क्यों ना हो, उसे उसकी एकांतता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए।